दिमाग खराब हो गया है क्या? ये तमीज सिखाई है मैंने तुम्हें? क्या तरीका है ये? एक लगेगा भी कान पे। तुमने कोई से तमीज वगैरह सिखाई है कि नहीं? एक बार नहीं सोचा इसने? अरे उनके मार दिया, अब मेरे मार दिया। ये स्कूल वगैरह नहीं जाती के? नहीं, स्कूल तो जाती है। पता नहीं इसे क्या हो गया। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें चूज करने के लिए बोला ना? ऐसे फ्लावर क्यों फेंक रहे हो इधर उधर? देखा, इनके साथ भी सेम बदतमीजी कर दी। मुझे लग रहा है तुमने इसे कोई संस्कार ही नहीं सिखाए हैं। और मैं एक पुलिस वाला हूँ, ये मेरे साथ बदतमीजी कर रही है, उधर डॉक्टर के साथ बदतमीजी कर रही है। यही तमीज सिखाई है तुमने इसे? मैं इसकी तरफ से सॉरी बोलती हूँ। रूही, दोनों से सॉरी बोलो। ये क्या बदतमीजी कर रही हो तुम? स्कूल इसलिए भेजते हैं ताकि तुम बड़ों से बदतमीजी करो। चलो सॉरी बोलो दोनों से और इसे उठाओ। तुम पागल हो गई हो क्या? क्यों मेरी बेइज्जती करवा रही हो? देखा, इसके साथ भी बदतमीजी कर दी। मुझे लग रहा है पागल हो गई है लड़की। फूल ही तो मारे हैं, पत्थर तो नहीं मारे। और सबसे बड़ी बात है, अगर बच्ची कुछ ऐसा बिहेव कर रही है उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी। आप तीनों उस पर गुस्सा कर रहे हो, उस पर चिल्ला रहे हो, उससे किसी ने एक बार भी पूछा? इवन तुम उसकी माँ हो, तुमने भी एक बार भी इससे नहीं पूछा। वो डॉक्टर है, वो उसके ऊपर इतना गुस्सा कर रहे हैं, हाथ उठाने के लिए तैयार है। और आप सर पुलिस वाले हैं, आप खुद ही इतना गुस्सा करेंगे तो कैसे काम चलेगा? एक काम करते हैं बेटा, अगर कुछ बात हुई है तो आप मुझे बताओ। अरे दिख नहीं रहा है तुझे कि तेरे साथ भी इतनी बदतमीजी कर दी और तू अच्छाई की मूर्त बन के खड़ा है इसके सामने? बच्चे को अगर डांटेंगे नहीं तो कैसे सुधरेगा? इट्स ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही मुझे इस बात का बुरा लगा है। जब तक कोई वजह नहीं पता होती ना, मैं रिएक्ट नहीं करता। बेटा, फूल फेंकने के लिए नहीं होते, रखने के लिए होते हैं। ये लो फ्लावर। और हाँ, तुम ये बताओ कि बात क्या हुई है, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? अरे सारी गलती इसी की है, इसने टाइम नहीं दिया होगा तो ये बदतमीज हो गई। बेटा, कोई बात है तो मुझे बता सकती हो। मम्मा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है अकेले में। मैं आती हूँ। चलो। एक्चुअली मेरी बेटी ने कबीर को चूज किया है। थैंक यू। क्या इसको चुना है? तो मेरा क्या टाइम खराब करने के लिए बुलाया था तुमने? अरे पुलिस वाला हूं मैं, मुझे 10 काम होते हैं। अरे तुम पागल हो गई है मुझे लग रहा है अपनी लड़की के साथ। तो दिमाग चल गया है क्या? सही तो बोल रहे हैं वो। हमारा टाइम वेस्ट क्यों किया? एक तो तुम्हारी इस बात पे एग्री हो गए हम कि जिसको तुम्हारी बच्ची चूज करेगी उससे शादी करोगी तुम। अब तुम एक काम करो कनिष्का, भाड़ में जाओ तुम, मैं जा रहा हूं यहां से। कबीर, मेरी बेटी को तो तुम पसंद आए हो। अब तुम देख लो कि तुम शादी करोगे या नहीं। अरे मेरे बेटे को तो तू खा गई और कितनों की जिंदगी बर्बाद करेगी। अरे पापा, आप क्या बोले जा रहे हो? बाद में बात करते हैं ना। कौन है ये कनिष्का? एक्चुअली ये मेरे ससुर जी है। मैंने बताया था ना कि ससुर जी मेरे साथ ही रहते हैं जब से मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है, तो बस थोड़ा सा गुस्से में ही रहते। अरे ये क्या बताएगी, मैं बताता हूँ। मैं इसका ससुर हूँ। जब से इसकी शादी हुई है ना मेरे लड़के से, इस औरत ने हमें बर्बाद कर दिया। ये पूरी प्रॉपर्टी इसने अपने नाम करवा ली है। सिर्फ इसी की वजह से मेरा बेटा मरा है। वो डिप्रेशन में रहता था और उसने इसकी वजह से ना आत्महत्या कर ली। ये औरत नहीं, औरत के नाम पे कलंक है, कलंक। कबीर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कुछ भी बोले जा रहे हैं, इनकी बातों में मत आओ। ये हमेशा गुस्सा ही रहते हैं। मैं सच बोल रही हूँ। एक मिनट, अब कोई जरूरत नहीं है कुछ भी कहने की। मैंने सब कुछ सुन लिया है। और तुम ऐसे ही इंसान हो, तुम यहाँ पे 3 लड़कों को लेके आई हो। पहले तो एक इंसान को चूज करवा रही हो और उसके बाद उनके